Assalamu alaikum. My name is Sarakhtar Zuman. Today I have brought something very special. Almost you all remember that I'm a teacher of English and I teach you English as well as motivational speaker also. But today I'm just going to teach you something very different because one of my viewer, he had asked a question this, sir, how we can understand the blood groups. So आज की जो क्लास है वो blood group के बारे में है. यहाँ पे हमने एक लफ्ज़ लिख लिया है, जैसे कहा जाता है ब्लड ग्रुप. हमारे साथ सारी दुनिया में 4 ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं जिनको हमने इस तरीके से डिवाइड किया है. इसमें एक है ए, दूसरे को हम कहते हैं बी, तीसरा हमारे साथ है ए बी, चौथा हमारे साथ है ग्रुप ओ. एक बच्चे का सवाल ये था कि सर हम इसको पहचान कैसे सकते हैं. यानी ये नाम तो सबको याद है कि एक ग्रुप हमारे साथ है ए, दूसरा हमारे साथ है बी, तीसरा हमारे साथ है ए बी और चौथा ग्रुप हमारे साथ है ओ. अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं ये जानना बहुत ही ज़रूरी है. एक चीज़ इसमें पाई जाती है RBC, जो क्या है एक शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसका पूरा फॉर्म क्या है रेड ब्लड सेल्स. दूसरा हमारे साथ है WBC, जैसे हम कह सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स. तीसरा हमारे साथ इसमें क्या है एंटीजेंस. अभी एंटीजेंस क्या चीज है, यहां पे हमने लफ्ज लिख लिया है एंटीजेंस. हमारे साथ अब 3 चीजें हैं. एक क्या है रेड ब्लड सेल, इसका जानना जरूरी है. वाइट ब्लड सेल, ये भी जरूरी है. यहां पे हम और आपने लिख लिया है एंटीजेंस. पहले हम आते हैं, अगर आप किसी लैब में खुद चले गए हो, किसी ने आपसे कहा, लैब वाला जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है वो मौजूद नहीं है और आपने खुद किसी ब्लड ग्रुप को मालूम करना है, तो आज मैं आपको बासानी सारी चीज़ें सिखाऊंगा. यहाँ पे हमने क्या लिखा है ए. अब ब्लड सेल्स इस तरीके से गोल शक्ल में बने होते हैं. अब आप अगर खुद इस मशीन के सामने बैठ जाओ, आपने शीशी के ज़रिए से किसी का ब्लड लिया है और उसको आप खुद जानना चाहते हो कि ए ग्रुप हमारे साथ जो है बी, ए बी और ओ, इनकी शक्लों में कौन सा तजाद पाया जाएगा. पहले हम आते हैं और जानते हैं, ये आपके सामने जो गोल दायरे मैंने खींचे हैं या की है, इसको आप कह सकते हो कि सारे के सारे हमारे साथ सेल्स है. अब सेल्स में क्या है, पहले हम मालूम करेंगे कि ए ब्लड, इसका जो ग्रुप है इसकी शक्ल किस किस्म की होती है. तो आपने इसको जब बनाया है ऐसे, इसके ऊपर इस किस्म के निशानात होते हैं और इन निशानात को इंग्लिश में आप क्या कह सकते हो, या बायोलॉजी की ज़ुबान में, बॉटनी की ज़बान में इसको हम और आप कह सकते हैं एंटीजेंस. अब एंटीजेंस क्या है, मैं आसान अल्फाज में आप सब बच्चों को समझाऊं. एंटीजेंस असल में हम और आप अपनी ज़बान में, अगर आप ऑक्सफोर्ड में इसकी डिफिनेशन चेक करो, साइंसी लेवल से इसकी डिफिनेशन को देखो तो बहुत ही तवील सी डिफिनेशन है, लेकिन हम आसान अल्फाज में एंटीजेंस इसको कह सकते हैं जिस तरीके से हम और आप किसी फौजी की पहचान उसकी यूनिफॉर्म वर्दी से करते हैं. पुलिस वाला कहीं पर है, पुलिस वाली की पहचान हम और आप उसकी यूनिफॉर्म से करते हैं. इस तरीके से जो सेल्स आपने बनाए हैं, इसके ऊपर जो हम बना रहे हैं, इसको हम और आप कह सकते हैं एंटीजेंस, क्योंकि ये सब हमें पहचान देती है. किस चीज़ की पहचान, कि ये ब्लड ग्रुप किस किस्म के ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है. अब आते हैं ए. यहाँ पे हमने लिखा है कि ये ग्रुप हमारे साथ क्या है ए. अब इस पर जो ऊपर एंटीजेंस बने हैं, इस ऐसे अगर आप और हम दरमियाना हिस्सा मिटा दें तो देखिएगा इनके तकरीबन सेम टू सेम शक्ल ही बनती है, जिस वजह से इसको हम कह सकते हैं कि अगर आपने लैब में खुद चेक किया, इस किस्म के निशानात किसी भी सेल के ऊपर इस किस्म के एंटीजेंस बने हैं, आपने देख ली, तो आप बासानी जान सकते हो कि ये हमारे साथ कौन सा ग्रुप है. इसको हम और आप कह सकते हैं ब्लड ग्रुप ए. अब हम आते हैं बी, किस तरीके से मालूम करेंगे. इसके ऊपर ऐसे आंखों जैसे या बॉल जैसी चीज़ें बनी होंगी, यानी एंटीजेंस होंगे. यहाँ से अगर हम और आप थोड़ा सा इस सर्कल को यहाँ और यहाँ से मिटाए तो देखो इसकी शक्ल भी तकरीबन बी जैसे बनती है. तो आसानी देखो आप सब बच्चे समझ सकते हो, आप सब शागिर्द स्टूडेंट समझ सकते हो कि इस किस्म का कोई भी शक्ल अगर आपने उस मशीन में देख लिया तो आप आसानी समझ जाओ कि ग्रुप कौन सा है, ये हमारे साथ है ब्लड ग्रुप बी. अब हम आते हैं ए बी के ऊपर. क्या होगा, ए बी के ऊपर ये दोनों एंटीजेंस पाए जाएंगे. ए वाला एंटीजीन भी होगा, बी वाला भी होगा. ए वाला भी है, बी वाला भी है. ए वाला भी है, बी भी है. ए भी होगा, बी भी होगा. यहां पर ए
और यहाँ पर, यानी इसमें आप वो दोनों अलामतें देख सकते हो। यहाँ पे हमने एंटीजीन्स को देखो ए की शक्ल के बने थे, यहाँ पर बी की शक्ल, और ए बी में दोनों नजर आएंगे, यानी एंटीजीन्स ए वाली भी इस पे पाए जाते हैं, शामिल है, नजर आ रहे हैं, और बी वाली भी। तो इस ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम और आप कह सकते हैं ए बी। अब हम आते हैं ओ। देखो ओ की शक्ल इस किस्म का है, इस किस्म की शक्ल ओ है। आप लोग ये दायरा अगर देखो, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम जो हम सेल बना रहे हैं, ये भी ओ की तरह है। तो ओ वाला जो हमारे साथ ग्रुप है, इसके ऊपर कोई भी एंटीजीन्स ऊपर नहीं पाए जाते हैं। अब हम आते हैं, एक दूसरा सवाल आपके सामने लोग रखते हैं। एक ब्लड ग्रुप को आप कहते हो पॉजिटिव, दूसरा हमारे साथ क्या होता है? नेगेटिव। एक हमारे साथ है पॉजिटिव, तो दूसरा हमारे साथ पाया जाएगा नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव की पहचान के लिए हम और आपने क्या करना है? पॉजिटिव और नेगेटिव पहचान के लिए आप लोग इसके ऊपर एक और चीज को देखोगे इस तरीके से। अब ये निशान अगर किसी भी सेल्स के ऊपर आप लोगों ने इस निशान को देख लिया, तो आप समझ जाओ कि इसके ऊपर जब ये निशान मौजूद है। अब इसको जब हमने शुरू में बनाया था इस तरीके से, तो देखो यहाँ पे एंटीजेन्स तो मौजूद हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर आप और किसी निशान को देखो तो आपको कुछ और नजर नहीं आएगा। तो इस किस्म के ग्रुप को हम कह सकते हैं कि हमारे साथ ए नेगेटिव है। अब आपने इसको ए पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करना है? ए पॉजिटिव बनाने के लिए इसके यहां एक दूसरी चीज पाई जाएगी इस तरीके से, ऐसे इस किस्म का एक दायरा सा इन्हीं एंटीजीन्स के दरमियान में से आप लोगों को नजर आएगा, जिसको क्या कहा जाता है इंशाल्लाह फिर तफसील में मैं कभी आपको किसी और लेक्चर में समझाऊंगा। अब हम तफसील में नहीं जाना चाहते चूंकि टाइम की हमारे साथ ज़रा सी किल्लत है, लेकिन आप लोग ये तो जान गए हो कि ये हमारे साथ ए ग्रुप, ये हमारे साथ बी है, इसमें दोनों एंटीजीन्स हैं, तो ये ए बी है, इसमें कोई एंटीजीन नहीं पाया जाता है, तो इसको हम ओ कह सकते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव आप लोग इस निशान को देख के पहचानोगे, ये वाली जो निशान बनी है। अब ये निशान अगर आपने देख ली कि किसी पर भी ये निशान पाई जाए, तो वहां पे आप कह सकते हो कि हमारे साथ ये ग्रुप पॉजिटिव है। लेकिन इस निशान को अगर यहां से हम और आप मिटा देते हैं, यहां से, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे साथ ए पॉजिटिव नहीं बल्कि ये हमारे साथ ए नेगेटिव है। और जिस निशान को यहां हम बनाने जा रहे हैं या बनाएंगे, वो इंशाल्लाह मैं आप सब व्यूअर्स के सामने अगले लेक्चर में क्लियर करूंगा। आज आप लोगों ने क्या कुछ सीख लिया? एक आपने ये सीखा कि ब्लड ग्रुप हमारे साथ 4 अक़साम के हैं। एक क्या है? ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, और चौथे को हम ओ कह सकते हैं। ए की पहचान क्या है? ये वाली एंटीजीन ए की तरह बनी है, तो ये निशान आपने कहीं पर भी किसी भी सेल के ऊपर देख लिया, तो उसको हम और आप कह सकते हैं कि हमारे साथ ब्लड ग्रुप ए है। अगर इस तरीके से बड़ी बड़ी आंखें जैसे गेंद के निशान के ये वाले निशानात आपने देख ली, ये वाली जो दोनों यहाँ पे बने हैं या मैंने बनाए हैं, तो इसको आप लोग कह सकते हो कि हमारे साथ ब्लड ग्रुप बी है। अब ए बी में क्या होगा? दोनों एंटीजीन्स पाए जाएंगे। यहाँ पे ए जैसा निशान है, ये भी पाया जाएगा, और बी जैसा निशान है, वो भी पाया जाएगा, और जो ग्रुप ओ है उस पे कोई भी एंटीजीन्स नहीं होगा। अब एंटीजीन्स की डेफिनेशन क्या है कि एंटीजीन्स हम और आप इसको जान सकते हैं कि इंसानों की पहचान उसके उनकी लिबास से हुआ करती है। जैसे आप अगर किसी फौजी को देखो, उन्होंने एक यूनिफॉर्म पहन लिया है, तो आप समझ जाते हो कि ये ही बिलोंग्स फ्रॉम द आर्मी सेक्टर। अगर आपने किसी पुलिस वाले को देख लिया, उन्होंने अपनी एक यूनिफॉर्म को पहन लिया है, सो यू ऑल अंडरस्टैंड दैट ही बिलोंग्स फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से आप जब इन सारे सेल की पहचान करोगे, उनमें सबसे अहम किरदार एंटीजीन्स का है। तो आज मैंने सब बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को बआसानी 4 चीज़ें सिखा दी कि आप सारे के सारी मेडिकल वाले स्टूडेंट इन ग्रुप की पहचान किस तरीके से करोगे। मेरे आने वाले किसी और अच्छे से लेक्चर का कीजिएगा इंतजार। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और इस पर आप सब बच्चों ने क्या करना है? प्रैक्टिस, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।